हाँ जी जी, अब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी अदील साहब आप? हाँ जी, शुक्र लगा, जज़ाकल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। यूके का वेदर कैसा है जी? सबसे पहले तो ये बताएं आजकल। बिल्कुल ठीक है जी, ज़बरदस्त है यहाँ पे। और माशाल्लाह। आप बताएं क्या सूरत है वहाँ पे। जी माशाल्लाह से। इधर तो स्कॉर्चिंग हॉट वेदर है जी आजकल। कभी कभार 50 पे भी चला जाता है। आज भी काफ़ी धूप निकली हुई है। यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी बेहतर है जी, बारिश होती रहती है। जी और इन्वायरमेंट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रीन है, जी। तो अभी इतना समर फील नहीं हो रहा। सही है। हाँ तो जी। मेरे ख्याल अभी में इतना अब समर फील नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे ख्याल में टाइम वेस्ट किए बगैर, चूंकि आपका भी टाइम कीमती है, आपने सेवरल जी जी जी, असाइनमेंट हाँ पे जी आप काम कर रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। आज का जो हमारा पर्पस है ना इस मीटिंग का, उसे स्टार्ट करते हैं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं ना, वो काफ़ी क्यूरीज भेजते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, ताकि सबके वो क्वेश्चंस जो है ना, हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे और वो क्लियर हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है बिल्कुल ठीक। शॉर्ट आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के, जो मैंने राइट डाउन किए हैं। मैं वन बाय वन आपसे बिल्कुल पूछता जाऊंगा। जी, बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह इससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, जो स्पेशली सितंबर इनटेक जो है ना, उसमें अपना मास्टर्स और बैचलर्स परसू करने के लिए यूके को देख रहे हैं कि पोटेंशियल है उधर या नहीं है। क्योंकि यूट्यूबर्स बिल्कुल ठीक। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल कुछ ठीक है। बता रहे हैं, कुछ धमका रहे हैं, कुछ कहीं मूव कर रहे हैं, कुछ कहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जी मैंने बिल्कुल कहा, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिससे आसानी हो जाए। जी बिल्कुल, जरूर जरूर। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो है वो ये है कि क्या यूके आना चाहिए अब के नहीं, सितंबर इनटेक? क्योंकि इतनी चेंजेस हुई हैं लॉज में। यूके वीआई ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने जो हैं वो निकाली हैं। उनमें से रूल्स एंड रेगुलेशन जो पुराने थे, कुछ को स्टॉप कर दिया है, कुछ उन्होंने न्यू अप्लाई किया है। तो इसके बावजूद यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स को? तो अभी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं खुद यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही आया था, तकरीबन 14-15 साल पहले। जी जी तो सिनेरियोज चेंज होते रहते जी हैं। डिपेंड है कि मार्केट का सिनेरियो चल क्या रहा जी है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। जी अगर तो आपने जनरली पढ़ने के लिए आना है, जी या आपका वहाँ पे कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है, जी और आप समझते हैं कि आपने अपने करियर को परसू करना है, तो फिर तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। जी और रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है तो मेक श्योर करें कि आप जो QS रैंकिंग या QS 100 रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज आती है ना, कोशिश करें कि उनमें आए। ठीक हो गया। क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल यूनिवर्सिटी। अब अक्सर में जैसे लर्म्स है या कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, या इस तरह के और कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उनकी एम्प्लॉयमेंट देखें, जो उनकी रेशियो है काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड स्कूल हैं जो। तो बिल्कुल। इसी तरह जो QS 100 जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी है, जी उनमें से कोई 20-22 के करीब यूके में होती हैं, कभी 25-26 के करीब पहुंच जाती हैं। ठीक है। तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी उनमें फॉल कर रही है, तो मसलन आपकी जो एम्प्लॉयमेंट के और जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत हाई हैं एज कम्पेयर टू अगर आप किसी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, जैसे BCU में अगर आप आ जाते हैं। जी ठीक है, इवन 20 में अगर आप आ जाते हैं तो कंपटीशन टू हाई है। तो जरूर आना चाहिए अगर तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो आप पे करेंगे सब कुछ, ये आपको वापस मिल जाएगा, ठीक हो क्योंकि गया। सारी जिंदगी उसके बाद आपने कमाना है। तो इसके बाद जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो लाजमी आए, लेकिन वो कोशिश ये करे कि अगर उसका किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ठीक हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान में कोई स्टडी का ना, एजुकेशन का कोई इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट एक ही पर्पस लेके आते हैं कि उधर सेटल होना। जी जी। तो सेकंड जो आपने बात कही उसको ही मैं कैरी करूंगा, उससे क्वेश्चन एक जनरेट होता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ी क्या है? क्या एक नॉर्मल पर्सन जो है, जिसके वाले साहब कोई जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस है, 6-7 लोगों की फैमिली है, वो उसकी फ़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेंगे या कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, अगर उनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अप टू 40% 50% स्कॉलरशिप अलाउ करती हैं। ठीक हो गया। उसकी हाँ रिक्वायरमेंट जी। थोड़ी सी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन दे? रिक्वायरमेंट देखिए सिंपल है जी, आपका आइल्स होना चाहिए आपके पास कोई 7.5 के करीब, ठीक है। और जो आपका एकेडमिक स्कोर है वो 80% के करीब हो, बिल्कुल प्लस ठीक। माइनस हो थोड़ा सा, 79 78 या ठीक 84 85 इस तरह हो। तो ठीक है। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। आम यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे देखें, जो अंडर ग्रेजुएट की फी है
एवरी ईयर वो 13,000 से 15,000 के दरमियान है। कुछ ठीक। यूनिवर्सिटीज हैं जो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दे के, ये कुछ उन्होंने पैकेज वगैरह लगाए हुए हैं 11,000 12,000, लेकिन ऑन एवरेज 13 to 15 के दरमियान है अंडर ग्रेजुएट। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी 16 to 20 के दरमियान है। ठीक हो गया। तो और आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी फीस हाई है, ऑफकोर्स वो 22 से शुरू होती है और वो 40 तक जाती है ठीक। मास्टर्स कोर्स के लिए। ठीक हो है। सकता है 38 है या 40 है या 26 है, लेकिन अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसके ऊपर, तो वो डेफिनेटली जो आपकी फी है वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बराबर ही हो जाएगी। तो रैदर कि आप इम्पेशेंट हों कि आप भागम भाग लगा के यहाँ पे पहुंचने की बात करें, तो अगर आपके वहां पे मार्क्स अच्छे हैं तो आप सब्र तहम्मुल से काम लें और आइल्स की तैयारी करें और उसमें 7.5 अचीव करें किसी तरीके से। तो उसमें आपका जो करियर ग्रोथ है वो डेफिनेटली एक बड़े लेजिटिमाइज तरीके से यहाँ पे आके हो सकती है, जिसमें यूनिवर्सिटी भी आपकी हेल्प करेंगी बाद में जॉब हंटिंग के लिए। और आपकी सीवी में भी थोड़ा सा वजन होगा कि ये जी टॉप 100 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है बंदा। अब जैसे मेरी खुद ग्रेजुएशन है मास्टर में यूनिवर्सिटी बर्मिंघम से, जी। तो ये इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर से, आपका सोचने का अंदाज चेंज हो जाता है, नेटवर्किंग चेंज हो जाती है, एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं जब वो आपको इंटरव्यू करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, तो उसमें आप शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर आप आते हैं ठीक है। जॉब्स के लिए। और इससे ये क्वेश्चन एक और जनरेट होता है, जैसा कि आइल्स की बात चल रही थी, हमारे हम जी पाकिस्तान जी में ये स्टूडेंट्स बड़ा बॉदर करते हैं कि आइल्स नहीं करना, मुतबादल टेस्ट कर लिए जाए। मुतबादल में क्या आ जाता है, ऑक्सफोर्ड आ जाता है, पीटीई आ जाता है। यहाँ कुछ पिछले जी दिनों जी ये भी रूमर्स थे कि जी आइल्स ना दो, आपको जो यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया हुआ है कि मीडियम ऑफ एमओआई लेटर जिसे बोलते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उसकी बेस पे भी हो जाता है एडमिशन। वो तो डेफिनेटली अब उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया है यूकेवीआई ने। तो अब और टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं किसी यूनिवर्सिटीज में, और अच्छी यूनिवर्सिटीज उनको एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि आपने बात की कि टॉप 25 की यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें आना प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए और पढ़ना प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो क्या वो जी, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही। है, वहां पे सीन पार्ट लग सकता है कि एडमिशन हो जाए ऑक्सफोर्ड टेस्ट पे? अ, देखिए, आपको रिकमेंडेशन तो यही है कि आइल्स का ही टेस्ट करें, क्योंकि ठीक। वही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और उसी की सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। ठीक तो है। दूसरे जितने भी टेस्ट हैं वो कोई ना कोई सेंटर पकड़ा जाता है चीटिंग करते हुए। तो इवन कि आपने जेन्युइनली भी वो टेस्ट किया हो वहां से, तो जब वो चीटिंग करके उस सेंटर के टेस्ट पकड़े जाएंगे तो आपका टेस्ट भी कैंसिल होगा उनके अंदर। ठीक हो गया। और जब कैंसिल होगा तो इसी तरह एक टोएक का मसला हुआ था 2013 के अंदर यहाँ पे। तो उन्होंने तकरीबन 1 लाख के ज्यादा जो बंदे डिपोर्ट किए थे। ठीक है। जिन्होंने टोएक 10 साल पहले भी किया था उनको भी डिपोर्ट कर दिया, 5 साल पहले किया उनको भी डिपोर्ट कर दिया, पकड़ बिल्कुल। के सबके कैंसिल कर दिए। तो अपने फ्यूचर को सेफ रखने के लिए रिकमेंड यही है, अगर आप रिस्क फ्री यहाँ पे लाइफ गुजारना चाहते हैं और वो अनसर्टिनिटी नहीं चाहते जो कभी भी किसी की गलती की वजह से आपको फेस करनी पड़े, तो आपको रिकमेंड ये किया जाता है किसी स्टूडेंट को वो आइल्स का ही टेस्ट दे। 1 दफा फेल होगा, 2 दफा होगा, 3 दफा होगा, 4 दफा होगा, क्या फर्क पड़ेगा? जब आपने करोड़ों रुपया लगाने के लिए आप रेडी हैं, तो 2-3 लाख आपने अगर फेल होते होते भी टेस्टों पे लगा दी है और जी। टेक्निक लर्न कर ली और जी। लैंग्वेज आपने इंप्रूव कर ली, जी। तो वही तो फाउंडेशन है आपकी। बिल्कुल। अब आपके पास वहां पे देखें एम्प्लॉयज आते हैं, जी। जितने भी एम्प्लॉयज आपके नॉर्दर्न एरिया से आते हैं या अफगानिस्तान से आते हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या काम कर रहे हैं वहां पे? ये रेडी लगा रहे हैं या वो चौकीदार का काम कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हमारे जो मेजोरिटी पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? जी। ये छोटे मोटे काम कर रहे हैं या वो चौकीदारी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको सिक्योरिटी की जॉब कहते हैं। जी। तो अगर आपने उसी सोसाइटी में आके अपने आप को घुसाना है जिसमें से रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हमेशा आपकी इनकम से ज्यादा होंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो आप जुगाड़ लगा के पहुंच जाएं। कोई सही। भी बॉदर करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने क्या सोचते हैं कि आपने स्ट्राइव करना है इस सोसाइटी में आके, जी। तो आपको इस सोसाइटी में अपने आप को लेवल अप करके लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल। मसलन गांव देहात से या आपकी थक्कड़ यूनिवर्सिटी से वहां पे पढ़ के या आप फर्स्ट कहीं कोई जुगाड़ लगा के यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो जी। यहाँ पे आप शायद 5 7 10 साल बाद किसी तरीके से पैसे तो कुछ कमाने लग जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी मिजरेबल गुजरेगी। आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, किसी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब नहीं कर पाएंगे, किसी सही। कॉर्पोरेट लेवल का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और तो मिनिमम, काम वो करें जिसमें फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। बिल्कुल ठीक है, और मिनिमम आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है एंटर होने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में? ये 6.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिगार्डलेस वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो दोनों हैं। मिनिमम आपका जो ईच बैंड है वो 5.5 हो जाए, एक आधे में से गुजारा हो जाता है, ठीक। लेकिन ओवरऑल 6.5 आपको चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी। लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो 7.5 मांगती हैं आपसे ओवरऑल।
ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाँ जी। पाकिस्तान में कंसल्टेंट से, जैसे कि अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको पाकिस्तान में, मुझसे जो क्वेश्चन जी। स्टूडेंट आके पूछते हैं जी मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में, तो मैं क्या उनको बेटर गाइड कर सकता हूँ कि कौन सा ऐसा कोई स्किल सेट है आया जो इधर से वो लेके जाएं, बीइंग अ स्टूडेंट उधर उनको हेल्पफुल हो अर्निंग्स के लिए। और क्या मोर देन 20 देखें, आवर्स से एक स्टूडेंट जॉब कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस सिनेरियो में, अगर नहीं कर सकता तो फिर भी वो करता है तो उसका उसका लॉस क्या है उसमें? ठीक। अ, इसमें देखें, पूरी दुनिया ना मजदूरों से भरी हुई है, जी। जिसमें अनस्किल्ड लेबर है ज्यादा से ज्यादा। जी। तो जब आप किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, इवन कि आप वहाँ पे ग्रेजुएट भी हों, अगर जी। आपकी लैंग्वेज उस एफिशिएंसी पे नहीं है जिसकी रिक्वायर्ड है डिमांड यहाँ पे, तो आप वो अनस्किल्ड लेबर में आएंगे। ठीक है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई हुनर नहीं आता जो ट्रांसफरेबल हो, कि फर्ज करें आप अगर वहां पे मैकेनिक हैं तो यहाँ पे भी मैकेनिक बन सकते हैं, आगे 6 महीने का डिप्लोमा करेंगे आप पैरेलल बेसिस के साथ, या किसी के साथ आप हेल्पर काम करने लग जाएंगे, तो आपको फौरन जॉब मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने एज अ लेबर ही आना है, तो लेबर के पाकिस्तान में क्या हालात हैं, सड़कों के ऊपर जैसे रुल रहे हैं जी। वहां पे सुबह उठ के, तो आप वहां पे बेशक आपका घर कोठी बंगला होगा, लेकिन आप यहाँ पे आके लेबर के तौर पे ही मार्केट में अवेलेबल हैं लोगों को। तो ठीक है। ये आपके अंदर अगर स्किल नहीं है, तो आप एज अ लेबर कंसिडर होंगे। दूसरी, आपके पास प्रोफेशनल स्किल हो कोई, फर्ज करें आपके पास प्लम्बिंग का कोई डिप्लोमा है वहां पे, इलेक्ट्रिशियन का कोई डिप्लोमा है वहां पे, जी। आपके पास कोई शेफ का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जी। आपके पास मोबाइल का कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, मोबाइल टेक्निकल कोई रिपेयर सेंटर पे आपने काम किया हुआ है, जी। अप्लायंसेस रिपेयर का कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा काम जो उसी तरह होता हो यहाँ पे, सिर्फ उसमें थोड़ा सा बैरियर ये है कि आपको एक अदर सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आप एज ए हेल्पर तो काम कर पाएंगे ना। तो जी। उसी हेल्पिंग पीरियड के दरमियान आप क्वालिफिकेशन भी कर लेंगे। लेकिन जब आप जर्नल यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपने फर्ज करें काम ढूंढना है, लैंग्वेज भी नहीं आती, तो क्या काम करेंगे आप, वेयर हाउस में पैकिंग करेंगे, उसकी बिल्कुल। क्या तरक्की होगी, बिल्कुल। ठीक है, या बर्गर बनाएंगे, उसकी क्या तरक्की हो सकती है। जी। हम हमेशा छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं आगे। आप बिल्कुल। जितनी भी रिपोर्ट्स भी आप चेक कर लें ऑनलाइन, जी। सिर्फ यूके में 4% 3% पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो या तो प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं या जी। प्रोफेशनल जॉब में है। एट द सेम टाइम जो इंडियन है अभी वो ओवर 30% हो चुके हैं। पाकिस्तानी हम क्यों है इस तरह, क्योंकि हम एक पता नहीं किस दिमाग के अंदर फंसे हुए हैं कि हमसे वो निकला नहीं जा रहा उस कैफियत से, कि अगर हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी हमने पाई है, उसको ओवरकम कर लें। हम उसको ओवरकम करने की बजाय हम कहते हैं कि देख लेंगे, देखा जाएगा, पड़ोसी ने भी किया है, दोस्त भी गया है, वो भी गया है। भाई हर बंदे का सिनेरियो अलग है। बिल्कुल। आप उनको भी कंपेयर करें ना, जो जहाँ पे जिनको 10 10 20 साल हो गए वीजा भी नहीं मिल रहा। और ऊपर से अब तो बड़ा मुसीबत है कि अगर जो बंदा आ रहा है, अगर उसने आके अपनी क्वालिफिकेशन पूरी ना की, या उसको जॉब ना मिल पाई, उसने अपनी फीस जमा ना करवाई ऑन टाइम, यूनिवर्सिटी कर्टेल कर देगी आपका वीजा। जब आपका वीजा नहीं है तो आप तो असालम भी नहीं कर सकते, असालम करेंगे तो वो रवांडा भेजेंगे। रवांडा क्या भेजेंगे, आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो भी लॉ अनाउंस किया है कि जो भी बंदा जाके बाहर असालम करता है ना, उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दो पहले। ठीक है। अब वो ना तो पासपोर्ट मिलेगा ना असालम मिलेगा, इलीगल होंगे, सही। इलीगलों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। और तो स्टूडेंट इम्प्रूव को, योर सेल्फ बिफोर यू कम। बिल्कुल, स्टूडेंट को पार्ट टाइम किस तरह की जॉब्स कर लेनी चाहिए यूके में आके? देखें, डेफिनेटली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और अफोर्डेबल इजीली नहीं है पाकिस्तान से बैठ के मास्टर्स को अफोर्ड करना। ये तो आपको भी बात माननी पड़ेगी। तो क्या स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी जॉब्स इनके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये करके अपना एटलीस्ट अपना एक्सपेंस जो है यूके का बियर कर सकते हैं? कोई ऐसी जॉब नहीं है अवेलेबल ठीक है। जिससे आप ट्यूशन फी बीए कर सकें। ठीक है। वजह क्योंकि आपको चंद महीने तो लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन करते करते। ठीक है। सेकेंडली, मैं आपके पहले जो क्वेश्चन का आंसर वो पूरा नहीं दे पाया। जी। जी। उसका जो पार्ट था कि आपने पूछा पार्ट टाइम, हाँ जी, पार्ट टाइम काम तो हर एक को अलाउ है। जी। किसी को 10 घंटे है, किसी को 20 घंटे। ठीक अगर है। 20 घंटे सिर्फ टर्म टाइम के अंदर होता है, लेकिन टर्म तो यहाँ पे चलती है 10 वीक, 10 वीक और 10 वीक। ठीक। बस 10 वीक की एक टर्म होती है, पहले अक्टूबर को क्लासेस शुरू होंगी तो आपकी 15 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। ठीक तो है। आपका टर्म टाइम खत्म हो गया। तो ठीक। आपकी सेकंड क्लास फरवरी में शुरू होंगी, तो ड्यूरिंग जो आपका ऑफ टर्म टाइम है उसमें आप फुल टाइम काम कर सकेंगे। ठीक। फिर आपका जो सेकंड टर्म है वो शुरू होगा फरवरी में 15 को या 8 को, या किसी जगह पे 28 जनवरी को हो जाता है, तो वो अप्रैल के एंड पे खत्म हो जाएगा। तो फिर आप फ्री हैं 3 महीने। फिर उसके बाद आपने डेजिस्ट्रेशन करनी है ऑन द मूव, जी। कि आपने रिसर्च करनी होती है ऑन द मूव, या आपने एग्जाम देने ऑन द मूव।
ठीक है। यूनिवर्सिटी बंद होती है उन दिनों के अंदर। मई ऑनवर्ड से लेके सितंबर तक यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं यहाँ पे, मसलन एकेडमिकली टीचिंग नहीं हो रही होती वहाँ पे, टीचिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। उन्हीं आपको प्रोफेसर से मिलना पड़ता है या रिसर्च पर्पज के लिए, या आपने अगर कोई एग्जाम देना हो तो उसके लिए जाना पड़ता है, या आप लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो इस टाइम के अंदर आपको फुल टाइम काम वाला होता है। लेकिन काम अब मिलेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे सैलरी बढ़ा बढ़ा के तकरीबन 12 पाउंड कर दी हुई है पर आवर। जी। तो अगर 12 पाउंड पे एक लोकल बंदा विद लोकल नॉलेज विद लैंग्वेज एफिशिएंसी और यंग आपको मिल रहा है, तो आप वही सैलरी पे एक बाहर से बंदा क्यों लेंगे, जिसको ना जुबान आती है, ना फोन पे आंसर कर सकता है, ना उसको लोकल सिस्टम का पता है, ना उसको लोकल एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है। तो वो तो कंपटीशन में आ जाते हैं आप इस तरफ फौरन। ठीक हो तो गया यानी कि। ये बिल्कुल आप सरवाइव नहीं कर पाते अनलेस कि आप या तो स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जब वो उस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे शायद आपको कुछ जॉब तो मिल जाए, लेकिन आपके बाद में रिजल्ट नहीं आएंगे, तो फिर आप उसी जगह पे फंस जाएंगे आगे, कि ना आप आगे गए ना पीछे गए। बिल्कुल ठीक हो, यानी कि आप ये भी कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि अगर ये चीज़ जो है आपकी इंग्लिश और कल्चर अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई है, कि अगर आपने जॉब करनी है पार्ट टाइम भी, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना, स्किल्स, वो अच्छे होने चाहिए। देन माइट बी पॉसिबल कि आपको कोई थोड़ी सी बेहतर जॉब ऑफर हो जाए, जो पार्ट टाइम आपने करना है, या जो आपने अपने आफ्टर एग्जाम्स, जो आपको टर्नओवर एक 1-1.5 महीने का मिलता है, उसमें आपको जॉब ऑफर हो सकती है पार्ट टाइम की, या क्रिसमस हॉलीडेज में जो आप कर सकते हैं, उसके लिए ये दो चीजें बंदे में होनी चाहिए उधर जाके। ऐसा ही है जी। बिल्कुल जी। देखें, दो चीजें हैं यहाँ पे। आप कौन सी तरह के स्टूडेंट हैं? मसलन आप एक जेन्युइन स्टूडेंट थे जिसका करियर वहां पे भी एस्टेब्लिश था, और वो पढ़ने वाला बच्चा था, उसके पास एक्सपीरियंस था, उसकी एफिशिएंसी है उसके पास। या आप वैसे ही हैं जिनके पास एकेडमिक गैप है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल पुअर उनकी एजुकेशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान में भी, वो सिर्फ यहाँ पे किसी तरीके से लैंड किए हैं। दोनों के लिए सिनेरियो अलग अलग है। कुछ भी मैटर नहीं करता एज लॉन्ग एज आपकी जो इंग्लिश की ग्रिप ज्यादा हो सबसे। क्योंकि आपने बेशक इंटरमीडिएट किया है, या आपने एफए किया है, या आपने एमए किया है, या आपने मसलन वहां पे 4 साल का कोई बीएस सीएस किया हुआ है, अगर आपसे बोला ही नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है? सही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस। ठीक है। अगर आपने कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस पे ग्रिप ली हुई है पहले से, जी। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कोई भी हो वो चल जाता है जॉब के अंदर। क्योंकि बेसिक जॉब्स भी तो है ना, एटलीस्ट आपको लीगल सैलरी तो मिल जाएगी ना। जी। बर्गर भी बनाएंगे तो लीगल सैलरी मिल जाएगी। अगर ठीक। एक दूसरे टेक वे में बर्गर बनाएंगे तो आपको 5 पाउंड मिलेंगे घंटे के। लीगल तरीके से मिल जाएगी वो जॉब, तो आपको 12 पाउंड मिलेंगे घंटे के। तो बिल्कुल। कहाँ आपने 20 घंटे काम करके 240 पाउंड ले लिए टैक्स फ्री, कहाँ आपने तकरीबन 80 से 90 घंटे काम करके 240 पाउंड या 300 पाउंड लिए, क्योंकि आपको जुबान नहीं आती, बिल्कुल। आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एटलीस्ट कस्टमर सर्विस की स्किल तो हो, बिल्कुल। जो कि अगर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है बाकी। में सबसे लोएस्ट काउंट होती है। जी बिल्कुल, हाँ जी। कि सही है। कस्टमर सर्विस तो होनी चाहिए ना, और उसके लिए लैंग्वेज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और एक और हाँ जी। क्वेश्चन है इधर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी लिविंग के हवाले से, कि लिविंग पर कितना एक्सपेंस आ जाता है एक स्टूडेंट का, सिंगल स्टूडेंट है, जैसा कि कोई बच्चा इधर से मास्टर्स करके 1 साल के मास्टर में एडमिशन लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसका कितना रहने पे और खाने पे क्या एक्सपेंस मंथली, कितने पाउंड्स आ जाता है, कितने में वो गुजारा कर सकता है? इसमें देखें जी, डिपेंड है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगर तो आपने अपार्टमेंट्स रेंट करने हैं आउटसाइड लंदन, 1 बेडरूम, तो उसका रेंट आपको मिलेगा 1200 पाउंड, 800 पाउंड, 1400 पाउंड जी। पर मंथ। जी। अगर आपने किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर किया हुआ है तो इसका मतलब 700 750 दोनों बंदों को आ जाएगा। जी। अगर आप उसी अपार्टमेंट में जैसे 4 लोग रह रहे हैं, एक रूम में दो दूसरे में रहो, तो जी। 350 या 400 तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है। कि एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में 4 लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आप घर शेयर कर रहे जी। हैं, घर का कमरे 3 होंगे तो उसका रेंट वही 1200 के करीब होगा। तो जी। आपका जो रेंट है ईच कमरा चला जाएगा 400 के ऊपर। जी। फिर उसके बाद 2 लोग रह रहे हैं तो 200 पे चला जाएगा फिर वो, इस ठीक है। तरह। तो लेकिन 6 लोग भी होंगे फिर उस घर के अंदर। जी। अब ये सिनेरियो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अकोमोडेशन में रह रहे हैं। अब आपने अगर तो किसी अ, ऐसे ही एरिया में जगह ले ली है जहाँ पे ना तो अपॉर्चुनिटी है, शहर से दूर है,
कोई कनेक्टिविटी नहीं है, रेंट तो बच जाएगा लेकिन आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको जॉब के अंदर हर्डल होंगी। बिल्कुल तो जो खाने लर्निंग। पीने का आपका एक्सपेंस है, हाँ जी, जी। जो लंदन के अंदर जो इसी तरह एक्सपेंस आता है वो आपका तकरीबन 1.5 है। अगर आपका कोई अपार्टमेंट 800 लंदन फर्स्ट के 1200 का है तो वहाँ पे वो 1800 का होगा या 1900 का होगा, उतने ही साइज का। अगर वो किसी प्रोमिनेंट जगह पे है लंदन में तो वो 3 टाइम द कॉस्ट होगा। मसलन अगर वहाँ दूसरे शहर में अगर 1200 पे है तो लंदन में वो 3500 पे होगा रेंट पे। वो पाकिस्तानी तो नहीं, मैं कोई भी रहता देखा वहाँ पे, चाइनीज कोरियन और जापानीज स्टूडेंट आते हैं, वो इन जगहों पे रहते हैं आगे। अगर हम खाने की बात करें तो अगर तो आप घर में खाना शेयर कर रहे हैं, आपको खाना शाना बनाना आता है, तो 250 पाउंड के अंदर आपका शेयर करके गुजारा हो जाता है। अगर आप बाहर इतने पैसे ना गुजारें, मतलब ना स्पेंड करें, कभी एक दोस्त ने बना लिया, कभी दूसरे दोस्त ने बना लिया, कभी तीसरे ने बना लिया। ठीक है। अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे यूजली जो बर्गर मील डील भी आती है ना, तो वो 5 पाउंड मिनिमम है आजकल उसका, आउटसाइड लंदन। जी। तो करना आपको क्या पड़ेगा, आपको ये सिनेरियो देखना पड़ेगा कि आप किस घर में रहें, तो वो लोग आपस में शेयर करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार, वो आपस में खाना पका रहे हैं कि नहीं पका रहे हैं। तो आपका जो खाने का बजट है ना, 250 पाउंड से लेके 500 तक हो सकता है पर ठीक। मंथ। ठीक कुछ है। एक दो दफा आप बाहर से खाएंगे, कुछ घर से खा लेंगे, कभी दोस्त किसी ने नहीं पकाया, कभी आपकी बारी आ जाएगी। तो 250 से लेके 500 तक आपका खाने का बजट है। जो रेंट है वो भी आपका 250 से लेके 500 तक है, अगर आप किसी घर में कमरा शेयर करते हैं। ठीक है। अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं वो 800 से 1200 पाउंड है, ठीक है। छोटा सिंगल बेड। अगर आप अपार्टमेंट को शेयर करते हैं वो भी फिर 700 से 900 के दरमियान आपका आ जाएगा, दो बंदों में डिवाइड करके। लेकिन अगर आप वो 4 लोग अपार्टमेंट शेयर करते हैं तो 350, 350 या 300 ईच पर्सन बिल्कुल ठीक। आ जाएगा आपका। और एक स्टूडेंट को पाकिस्तान से आते वक्त किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए और क्या हाँ माइंडसेट लेके उसको अप्लाई करना चाहिए? एक बंदे ने फॉर एग्जांपल इरादा कर ही लिया है कि मैंने जाना है, किसी नॉर्मल हम्म, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, तो क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि वो उधर जाके सक्सेस को अचीव कर सके? देखिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है अपने अंदर डेफिशिएंसीज ढूंढना। जी। कि मैं अगर इस तरह एक एडवांस एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ, जैसे कि हमने किसी गांव से उठ के शहर में आना है, जी। शहर से उठ के किसी बेहतर शहर में जाना है, उस बेहतर शहर के अंदर से किसी सोसाइटी में जाके जैसे टीएच में आपने जॉब ढूंढनी है या आपने किसी सरकारी ऑफिस में जॉब ढूंढनी है, तो आप क्या करते हैं, अपनी कमी को दूर करते हैं। जी। तो अगर तो आपने ऐसे ही आ जाना है मतलब भेड़ चाल की तरह, तो आपको यहाँ पे आके रुलना ही पड़ेगा। बिल्कुल तो ठीक। कुछ लोग तेज होते हैं ना पीछे से, जी। उन्होंने कोई वर्क एक्सपीरियंस किया होता है, उनके पास लैंग्वेज की एफिशिएंसी होती है, तो वो एनवायरनमेंट में आते हैं 6 7 8 महीने के अंदर, वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को और एजुकेशन को यूज करते हुए कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बंदा सादा है, उसने एनालाइज कुछ किया ही नहीं है पहले कभी, लेकिन अब उसने आइडेंटिफाई कर भी लिया कमजोरी क्या है, लेकिन उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था पहले वाला, जी। और ना ही उसके पास वो कोई तालीम थी कि बिल्कुल। जो उसको उस प्रॉब्लम में से ओवरकम करने के लिए मदद कर सके। तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज, सेकंड आपके पास कोई ऐसा हुनर होना चाहिए। जी। आप उस साल ना आए, आप उससे अगले साल आ जाएं, आपके पास ऑफर भी ली हुई है तो उसको डेफर कर लें एक सेशन। लेकिन कोई ऐसा हुनर सीख लें जो ट्रांसफरेबल हो। बस आप लैंग्वेज भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप मोबाइल फोन अगर वहां पे रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रिपेयर करेंगे। आप बिल्कुल। वहां पे खाना बनाना आता है, आपको यहाँ पे भी वही खाना है। बिल्कुल। आपको वहां पे फर्ज करें को मैकेनिक का काम आता है, यहाँ पे भी वही है। प्लम्बिंग का काम आता है तो यहाँ पे भी वही है। लेकिन हमारे पास में फुकदान ये है कि जो लोग इस तरह की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। जो बिल्कुल। पढ़े लिखे हैं उनके पास इस तरह की फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे जो शॉर्टेज है जिन लोगों की, वो प्रोफेशनल लोगों की है, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं टेक्निकल वर्क के अंदर। जी। वो काम ही आता, किसी को जुबान आती है। तो जो मेजोरिटी जो रश पड़ा हुआ है ना जॉबों के ऊपर, वो कस्टमर सर्विस की जॉबों के ऊपर है। बिल्कुल। वो मैकडोनल्ड, केएफसी, फूड के जो बिजनेसेस हैं, वेयर हाउसेस के जो बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर है। लेकिन जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो तो यहाँ पे बेतहाशा हैं, वो तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी आती हैं सारी की सारी। बिल्कुल। अगर वो आपको कोई भी काम आता है या आपने किसी तरीके से उसको मैच कर लिया है अपने कैलिबर को उस काम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जी। तो आपको तो वर्क परमिट ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी ने आपको वैसे ही हायर कर लेना है, क्योंकि वो तो लोग तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल सही है। और हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पीएसडब्ल्यू के हवाले से ये भी लोग बहुत सारे पाकिस्तान में जानना चाहते हैं कि पीएसडब्ल्यू के बाद किस किस्म का काम इंसान को करना चाहिए और साथ में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये जॉब्स हैं, किस तरह से अपनी फील्ड की जॉब हासिल की जा सकती है जब पीएसडब्ल्यू हो जाता है, आप उस पर शिफ्ट कर जाते हो? क्योंकि मोस्टली हमारे जी। स्टूडेंट्स जो है ना वो सिक्योरिटी वगैरह या टैक्सी ड्राइविंग में तब भी लगे रहते हैं। हाँ जी। देखें,
मैं आपको पहले जैसे बताया कि जिस फील्ड में आप घुस जाए ना आगे यहाँ पे, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। जी। क्योंकि आपके एक्सपेंस भी लग जाते हैं एट द सेम टाइम। जी। तो ये सारी प्लानिंग आपको पहले से ही करनी पड़ती है पाकिस्तान से, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सही है। तो अगर आपके पास पहले कोई स्किल है तो आप उसी को इनहांस कर लें वहां पे। सही है। अगर आपके कोई स्किल नहीं है तो स्किल को लर्न करें पहले। ठीक है। जो पीएसडब्ल्यू का आपने पूछा, पीएसडब्ल्यू आपको काम करता है, अलाउ करता है, बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। जी। लेकिन ये 2 साल के लिए होता है। इसमें या तो आपने अपने आप को Tier 2 जो सेल्फ स्पॉन्सरशिप है उसके ऊपर ट्रांसफर करना है, या आपने जनरली जॉब ढूंढनी है, या अपने बिजनेस को एक इनोवेटर फाउंडर वीजे के अंदर कन्वर्ट करना है, या आपने ग्लोबल टैलेंट के ऊपर स्विच करना है, या आपने जी। शादी करनी है, या आपने फर्दर स्टडी करनी है। ठीक है। तो ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि आप किस सर्कमस्टेंस के अंदर हैं उस टाइम। तो अगर तो आपके पास पहले वेल इक्विप्ड नॉलेज था, तो ऑफ कोर्स अब जब आप अपनी डिग्री खत्म करेंगे तो आपके पास एक स्पेस है 2 साल की उसको एक्सप्लोर करने की। तो आप कोई इम्प्रूवमेंट भी करते जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन भी पढ़ते जा रहे हैं ऑनलाइन, कोई इंग्लिश का टेस्ट भी आपने दोबारा देना शुरू कर दिया है 1-2 दफा, कि आपके पास एक लेजिटमाइज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आ जाए जो आप किसी एम्प्लॉय को दे सकें कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर है। आपने कस्टमर सर्विस का कोई सर्टिफिकेशन ले ली है, आपने इसी तरह कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया है किसी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। इवन कि आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे सेज लाइन है या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है कॉन्टेंसी रेलिवेंट, या जो डाटा एनालाइज करते हैं, या जो बिग डाटा एनालाइज करते हैं, या जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस एनालाइज करती हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी जो डाटा एनालाइज करती हैं सॉफ्टवेयर यूज करते हुए, आप फिर वो पाकिस्तान से सीख के आए। अगर आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, सबसे बेहतर चीज ये है कि आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जाके अपनी आइडियल जॉब ढूंढें। अब देखें जो बंदा जॉब कर रहा है ऑलरेडी डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, 5 6 7 लोग आपने जो आइडली अपने लिए लिस्ट किए हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास सर्टिफिकेशन क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लिया है इससे पहले को इस जॉब पे आ सकें। तो फिर आपने उसको कैसे मीट करना है। अफकोर्स उनमें से ही आपने कोई जॉब लेनी है ना फिर। अगर जी। आपने कोई एम किया हुआ है, मैंने जी फर्स्ट करें अकाउंटेंट बनना है, ये फर्स्ट करें मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, ये फर्स्ट करें मैं मैनेजर बनना है, तो उस मैनेजर के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगी, तो अगर तो आपने वो शॉर्टलिस्ट कर ली और फिर आपके पास कोई रूट है अपना डिफाइन किया हुआ, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं आसानी के साथ। और आप इधर के जा तो अपने बिजनेस को इस तरह बढ़ा लेंगे कि वो वन ऑफ दिस कैटेगरी बिजनेस इनोवेटर के अंदर या ग्लोबल टैलेंट के अंदर फॉल कर सके, या आप अपने बिजनेस को सेल्फ स्पॉन्सरशिप कैटेगरी में ले आएंगे कि आप उसको खुद को स्पॉन्सर कर सकें और आपके वो टैक्सी जो सैलरी और जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनकी वो कॉस्ट को बियर कर सके। अदरवाइज आप फिर वही 2 नंबर तरीके अडॉप्ट करेंगे, वीजा खरीद लें, ऐसा कर लें वैसा कर लें, कोई वर्क परमिट ले दे, फिर वो सारी जिंदगी आप उसमें फंसे रहेंगे। तो कोई ना कोई आपका वीजा जो इस तरह का होगा वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप जमीन पे धर्म से गिरेंगे और फिर किसी से पैसे मांगेंगे, और या फिर आप भाग जाएंगे ये मुल्क छोड़ के। सही हो गया। बिजनेस की अब जैसे कि आपने बात की है, पिछले क्वेश्चन में 3 4 वर्ड्स आपने यूज किए हैं बिजनेस के हवाले से, मैं पूछना चाहूंगा। एक स्टूडेंट उधर से पढ़ लेता है, जैसे तैसे भी करके पढ़ लेता है, उसके पास जी क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं? क्या वो कर सकता है बिजनेस एस्टेब्लिश? क्या माइंडसेट उसका होना चाहिए, किस तरह का कि वो इस मैदान में उतर के कामयाब भी हो सके? देखें जी, बिजनेस या तो आपका पहले एक्सपीरियंस हो कोई, या आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी छोटे बिजनेस को करने की या खरीदने की, फिर आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। ठीक है। सब कुछ ही किया जा सकता है ठीक अगर है। आपकी जेब इजाजत देती है या आपका टेक्निकल स्किल आपको इजाजत देती है। कोई लोग और भी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर आपके अंदर इतना जुनून है या इतना एक्सपीरियंस है। तो कई लोगों के पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है तुम मेरे साथ जॉब कर लो और मैं शेयर भी ले लो बिजनेस के अंदर। सही। लेकिन वो किस चीज पे होगा, ना आपको जुबान आती है ना काम आता है, वो पागल है बंदा आपको ये ऑफर देगा। बिल्कुल ठीक है। कि आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पे होंगे या आप जान है बिजनेस की, तो आपको फिर ये मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब भाई छोटे मोटे बिजनेस तो आप कर ही लेंगे कोई ना कोई, लेकिन होते नहीं है, मोस्ट लोग ऊबर पे चले जाते हैं या वो डिलीवरी में चले जाते हैं। इस तरह के ऑड सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं जिनसे निकला नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी।